गांव में रहने वाला एक ऐसा आदमी जिसकी बीवी रातों को जाग जाग कर हाथों से स्वेटर बुनती थी और वो स्वेटर सुबह उठते ही बाजार में बेचने के लिए ले जाता, मगर किसी को मालूम ना था कि हर स्वेटर में कितनी कुर्बानी भुनी गई है। एक दिन जब हकीकत खुली तो सब कुछ बदल गया। आखिर उसकी बीवी को स्वेटर बुनने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सर्दियों की सुबह थी। गांव के एक कच्चे घर में खामोशी और ठंड दोनों मौजूद थीं, और जैसे जैसे ठंड में इजाफा हो रहा था, उसी तरह खामोशी भी मुसलसल बढ़ती ही जा रही थी। नसरीन, जो सारा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती थी, और जब रात होती तो आराम करने की बजाय चिराग की रोशनी में वो स्वेटर बुनने में लग जाती, क्योंकि उनके घर को चलाने का यही वाहिद जरिया था, और अगर वो ये काम ना करते तो उनका घर का निज़ाम चलना बंद हो जाता। नसरीन का शोहर सलीम, वो अक्सर अपनी बीवी को रात दिन स्वेटर बुनते हुए तो देखता था, मगर वो ये समझ नहीं पाता था कि इस काम में कितनी मेहनत होती है और इस एक स्वेटर की बाजार में क्या कीमत होनी चाहिए। नसरीन बेचारी जब भी स्वेटर बुनने के लिए बैठती तो हर टांका सब्र से लगाती। हर गिरा उसके लिए एक उम्मीद होती थी कि न जाने कब उनके घर के हालात बेहतर हो जाएं, और अगर वो ये काम करना छोड़ देती तो उनके हालात बेहतर होने की बजाय बदतर हो जाते और वो घर से सड़क पर आ जाते। अब जब सुबह हुई तो सलीम ने नसरीन के बनाए हुए सारे स्वेटर कपड़े के थैले में रखे और बाजार जाने की तैयारी करने लगा, ताकि वहां जाकर वो इन्हें बेचे, और अगर सारे बिक गए तो वो आते हुए घर का राशन ले आएगा। बाजार में नसरीन के बनाए हुए स्वेटर की डिमांड तो थी, लेकिन जितने भी ग्राहक सलीम के पास आते वो स्वेटर देखते और उसके बाद दाम बहुत कम लगाते। मगर सलीम कभी भी ग्राहकों के साथ दाम बढ़ाने के लिए जिद ना करता। वो ग्राहकों को स्वेटर दे देता और पैसे ले लेता, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता था कि अगर वो जिद करेगा तो कोई ग्राहक स्वेटर खरीदे बगैर ही यहाँ से चले ना जाएं, और घर में तो वैसे भी पैसों की ज़रूरत है। अब दिन ब दिन नसरीन के हाथ सूजने लगे, क्योंकि उदाम कम होने की वजह से उसे ज़्यादा स्वेटर बनाने पड़ते, क्योंकि अगर वो स्वेटर भी कम बनाती तो पैसे भी बहुत कम आते, जिससे घर का राशन भी पूरा ना होता। इसी तरह एक रात नसरीन स्वेटर बुनने में मसरूफ थी। तभी उसका बेटा राहिम उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मा, आप इतने स्वेटर बनाती हो, इनमें से एक स्वेटर मुझे भी दे दो। ये सुनकर नसरीन खामोश हो गई, क्योंकि वो सब जानती तो थी। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और वो उठकर गई। उसने अपनी गर्म चादर ली और लाकर अपने बेटे राहिम को देते हुए कहने लगी, बेटा, ये लो, इसे ओढ़ लो, इससे तुम्हें सर्दी कम लगेगी। इतने में सलीम भी वापस बाजार से आया और आकर सहन में चारपाई पर बैठ गया। तभी नसरीन खाना लेकर आई और अपने शोहर को देने लगी, तो सलीम की अचानक नजर अपनी बीवी के हाथों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसका दिल कांप गया। अगले दिन जब सलीम बाजार गया तो उसने इरादा किया हुआ था कि अब वो हर स्वेटर की सही कीमत लगाएगा। जब उसके पास कोई भी कस्टमर आता तो और दाम पूछता तो वो हर स्वेटर का सही दाम बताता, वो भी बिना किसी खौफ और डर के कि कहीं ये कस्टमर वापस ना चला जाए। पहले तो उसे मुश्किल हुई, क्योंकि कोई ग्राहक स्वेटर नहीं खरीद रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ग्राहक उसके पास आए, और जब उन्होंने स्वेटर की बुनाई को गौर से देखा तो कहने पर मजबूर हो गए, भाई, आप सही दाम मांग रहे हैं, क्योंकि ये हाथ का काम बहुत मेहनत वाला है। उस दिन शाम से पहले ही सलीम के सारे स्वेटर बिक गए और उसके चेहरे पर सुकून था, जिसकी वजह से वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था, ताकि वो घर पहुंचकर अपनी बीवी को खुशखबरी सुना सके। घर पहुंचते ही सलीम ने अपनी बीवी नसरीन को सारी स्वेटर की कहानी बताई कि किस तरह आज उसने सही दाम लगाए और उसके सारे स्वेटर भी बिक गए। और उसके बाद वो कहने लगा, बस अब तय हो गया है, अब से हम दोनों मिलकर स्वेटर बुना करेंगे।
اس دن کے بعد نسرین اور سلیم رات کے وقت چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر سویٹر بننے لگتے، کیونکہ نسرین کا اس وجہ سے بوجھ کم ہو گیا تھا اور سویٹر بھی بہت جلدی تیار ہو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تو نسرین نے اپنے بیٹے راہم کے لیے بھی ایک نیا سویٹر بنا کر اسے دیا، جسے دیکھ کر راہم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اب سردیوں کی رات تھی۔ نسرین، سلیم اور راہم تینوں بیٹھے گرما گرم چائے پی رہے تھے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ تبھی نسرین مسکرائی اور بولی، اب یہ سویٹر صرف روزگار نہیں، ہماری پہچان بن گئے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محنت کی اصل قیمت اسی وقت ملتی ہے جب اس کی قدر کی جائے۔ جب گھر والے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو مشکل آسان بن جاتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.